अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारा सहीफा जब्बार की। क्या हुआ है इनको, क्यों इनकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ना कोई ऐसा हंगामा, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती हैं जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि माजी में इनकी बातें कि मुझे डिप्रेशन का मसला था और मैं गोलियां खाकर मुबैना तौर पर बेहोश हो जाती थी और फिर दोस्त आकर इनको ले जाता था। लोग समझ रहे हैं कि शायद इनकी दोबारा से मेडिसिन का कोई मसला चल रहा है, जिसके बाद जो है सहीफा जब्बार जो हैं वो बिल्कुल ज़हनी मरीज़ा हो चुकी हैं। और अब की बार तो सहीफा जब्बार ने ऐसी हरकत कर डाली जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन को इस बात का यकीन हो गया है कि 100 नहीं तो 200% जो है सहीफा जब्बार जो हैं वो ज़हनी मरीज़ा हैं और उनकी दिमागी हालत इस वक्त इंतहाई ख़राब है। आगे चलकर आपको बताते हैं कि सहीफा जब्बार ने क्या किया और इसके बाद सहीफा जब्बार की मुकम्मल बायोग्राफी भी आपके साथ शेयर करेंगे और माजी के इनके कुछ तनाज़ात, कुछ इस तरह के मसले जो चलते रहे हैं उस पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, करना क्या है कि इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए बात करते हैं सहीफा जब्बार खटक। खटक से ही अंदाज़ा हो गया होगा, पेशा है, मॉडल हैं, अदाकारा हैं और बिजनेस वुमन भी हैं। इसके साथ ही कौमियत की बात करें तो पाकिस्तानी है। इसके बाद आगे चलते हैं, इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें। सहीफा जब्बार खटक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया और जल्द ही पाकिस्तान की मारूफ मॉडल्स में शुमार हो गई। इसके साथ ही इनके शोबिस करियर की अगर बात करें तो मॉडलिंग के बाद उन्होंने ड्रामास में काम किया। वो मुख्तलिफ ड्रामास में अपनी संजीदा और मुनफरिद अदाकारी और किरदारों की वजह से पहचानी गई। उन्होंने कम मगर नुमायां काम किया। इसके बाद उन्होंने जो कुछ फिल्म्स थी वो भी की और इन्हें नुमायां काम किया और इन्हें एक बहुत ही चूजी किस्म की एक्ट्रेस भी कहा जाता है, जो बड़ा चूज करके काम को करती हैं। इसके बाद इनकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ चलिए बढ़ते हैं। आपको बताएंगे सहीफा जब्बार शादीशुदा हैं और कुछ अरसा कनाडा में भी रह चुकी हैं। कनाडा में दिल ना लगने के बाद अज़ां ये पाकिस्तान आ गई और वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ज़हनी हालत, ज़हनी सेहत, मुआशरती मसाइल और ख़वातीन के हकूक़ पर बात करती हैं। मुझे याद है मुबैना तौर पर एक दफ़ा सहीफा जब्बार साहिबा ने यह भी कहा था कि वो बेहोश हो गई थी और उनके फ्रेंड ने आकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया था और उनकी मेडिसिन का कोई मसला चल रहा था, जिसके बाद लोगों ने बड़ी तनकीद की थी कि इस तरह से मतलब फ्रेंड और वो घर में आ गया और उस वक्त कोई भी नहीं था और ये गिरी पड़ी थी और उनके फ़ोन पर ये हॉस्पिटल पहुंचाए गए। खैर वो एक माजी की बात थी। इसके बाद आपको बताऊँगी इनकी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जो चलती रहीं। इन्होंने पिज़्ज़ा शॉप बना ली, रेस्टोरेंट बना लिया। सहीफा जब्बार ने हालिया बरसों में शोबिस के साथ साथ फूड बिजनेस भी स्टार्ट किया और इन्हें लाहौर में अपना पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जो था, जिसका नाम रोनीज पिज़ेरिया था, रोनीज पिज़ेरिया, इन्होंने खोला और उसके बाद लोगों ने इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की वो भी आपको बताते हैं। स्टाफ हायरिंग के दौरान उन्होंने मुतनाज़ किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाबी जो हैं ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं होते और पठान जो है बड़े ईमानदार होते हैं, इसलिए मुझे पंजाबी नहीं बल्कि पठान स्टाफ चाहिए। जिसके बाद पंजाबी और पठानों के अंदर एक बहस छिड़ गई थी और कहा था कि भाई इस तरह से कौमियत और ये नस्ल परस्ती और ये चीज़ें आपने क्यों पैदा की, क्या पंजाबी ईमानदार नहीं होते, क्या पंजाबी अपनी फैमिलीज के पेट नहीं पाल रहे। तो सहीफा जब्बार पर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई थी, लेकिन वो फितरत से मजबूर थी, वो खुद पठानी थी, इसलिए उन्होंने पठानों के हक में बयान दे दिया। इस बयान पर शदीद तनकीद हुई, लोगों ने इन्हें तासुब परस्त जो है वो करार दिया और कुछ सारिफीन ने इनके कारोबार के बारे में कहा कि इससे बायकॉट करना चाहिए। इसके बाद आपको बताते हैं रिव्यूज़ का रोना, इन्होंने बड़ा रोया। इस बयान के बाद इस रेस्टोरेंट को बड़ी तादाद में मनफी रिव्यूज़ मिले। सहीफा जब्बार ने वीडियो में रोते हुए कहा कि व्यूज़ जाली हैं और इनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद जनाब सहीफा जब्बार जो है उन्हें लगता था कि लोग जो है गलत व्यूज़ दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मार्केटिंग उनको गिराने के लिए। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने साबिक मुलाजिम का इल्ज़ाम लगाया कि एक लड़के ने दावा किया कि वो इनके रेस्टोरेंट में काम करता था और इन्हें बगैर वजह के निकाल दिया गया। ये भी इनके ऊपर एक मसला बना। फिर उसके बाद फूड सेफ्टी तनकीद, सोशल मीडिया पर कुछ तनकीद, कुछ वीडियोज़ में कहा गया कि किचन का तरीक़ेकार जो है वो ठीक नहीं था। सहीफा जब्बार वहां खुले बालों के साथ काम करी थी, जिसके बाद उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई। कुल मिलाकर सहीफा जब्बार जो हैं उन्होंने ये जो तमाम हरकत की सोशल मीडिया सार्फिन को ये खासी बुरी भी लगी और सोशल मीडिया पर सहीफा जब्बार के ऊपर वक्तन फवक्तन तनकीद होती आई है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि सहीफा जब्बार ने अपना हालिया हेयर कट करके तमाम सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किल में डाल दिया है।
کیونکہ اب کی بار وہ بالکل کچھ اس طرح سے نظر آئیں کہ پہلے ان کی باب کٹنگ تھی، لیکن اچانک سے انہوں نے مردوں والا بوائے کٹ کروا لیا، اور بوائے کٹ کروانے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ مرد بڑی جلدی اپنے بال سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن مجھے ان بالوں کو سیٹ کرنے میں بھی جیل لگا کر بڑا میرے کامنٹ سیکشن پہ سب مجھے غلط باتیں کر رہے ہیں، میں جا کے مزید بال کٹا کے آ جاتی ہوں. تو میں یہی کہوں گی کہ نہ دیں گالیاں، اب تو میرے سر پہ بال بھی نہیں بچے، مطلب ایک اور دفعہ مشین لگنے کی دیر ہے تو بس. پھر بڑا ٹائم لگا یار. بوائز مجھے لگتا تھا خالی نہا نو کے نکل آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن نہیں، مجھے یہ جل شل لگا کے ان کو تھوڑا سا کرنا پڑا ہے سیٹ. وہ جو آج کل آ رہی ہے نا سب کی فیڈ پہ ایک لڑکی پکسی کٹ کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سارا کچھ، اس نے کام خراب کیا. نہیں کیا جنسی کیا کرتے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی جناب ان کی کچھ لکس تھیں جو کہ دیکھیں، جس میں وہ بالکل لوگوں نے ان کو فیڈ بیک دیا کہ جی یہ تو بالکل مرد بن گئی ہیں اور یہ پائیوں والا فیشن جو ہے انہوں نے کر لیا ہے. خیر، ایک خاتون جو کہ اپنے خوبصورت بالوں کی وجہ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، ان کیس کہ اگر اس کو کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی بات ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے ایسا سب کچھ. لیکن صحیفہ جبار کے اوپر سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ واقعی ہی آپ کی ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ آپ کی بار آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آپ نے پورے کے پورے بال کٹوا دیے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت منفی کمنٹس آ رہے ہیں، مجھ پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے مزید تنقید کی تو میں اس سے بھی چھوٹے بال کروا دوں گی. خیر، صحیفہ جبار کی اس نئی لک پر جہاں ان کو تعریف ہونی چاہیے وہاں ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ساری ایکٹریسز ہیں جنہوں نے ہیئر کٹ جو ہے بہت چھوٹے رکھے ہوئے ہیں. ہانیہ عامر کی بات کر لیں، صحیفہ جبار کی بات کر لیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی لک کے حوالے سے؟ آپ کو صحیفہ جبار کا یہ نیا ہیئر سٹائل، یہ لک پسند آئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اتنے چھوٹے بال کروا کر غلطی کی؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، ان کی ذہنی حالت کے بارے میں بھی جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.